हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले वाला जो हमारा चैप्टर एक्सरसाइज था 1A, उसको आपने सॉल्व किया। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1B होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले हम 1B का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा उस पर हम 1B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलो फिर बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का ये है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है। इसमें तीन टर्म होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। देखो, मान लेते हैं कि आपने, ठीक है, किसी को डिवाइड कर दिया। ठीक है। जैसे 1/8 को हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिल गया, 0.125। ठीक है। मतलब अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। मीन्स उसमें जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसी को डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड करना है किसको, 1 से। तो देखो नहीं जाएगा ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब ये 10 हो जाएगा। तो 8 1 ज़ा 8, तो ये कितना हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा। फिर हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 2 ज़ा 16, कितना मिल गया, 16। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा रखा है तो 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 8 5 ज़ा 40। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो जिस फ्रैक्शन में अगर हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है। सेम यहाँ पर भी जब 1 को 25 से डिवाइड करोगे तब भी ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। जब डिविजिबल हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम यहाँ पर भी जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17/5। अब हमने क्या लिखा, 17/5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर 2 आ गया और 5 का टेबल नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद में जब पॉइंट लिखा तो 0 भी बढ़ा सकते हैं भैया। 0 बढ़ाया तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर। ठीक है। इसके बाद में होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब आप जैसे ना किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को नहीं, कुछ नंबर होते हैं, कुछ फ्रैक्शन होते हैं, जब उनको डिवाइड करते हैं ना, ना तो वो टर्मिनेट होते हैं, ना तो उनका जो रिमाइंडर होता है 0 होता है और ना ही वो रिपीट होते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्लियर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने 3/7 लिया, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही आता रहेगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सेम 18/23 को जब लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर भी ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में थर्ड होता है हमारा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल। अब बोलोगे इसमें क्या होता है सर। देखो, इसमें क्या होता है ना, जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 4/9 ले लिया और 9 से 4 में डिवाइड किया, तो ये क्या होगा, ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है। जब रिपीट होगा तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और रिकरिंग डेसिमल ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 0 पॉइंट, जब हमने 11 को 30 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 0.3666 ऐसे आता रहेगा। ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर कौन सा रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 0.4 के ऊपर बार लिख सकते हो। ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 0.4 के ऊपर इस तरह से हम डॉट लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिपीट होगा। ठीक है।
अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 और 6 बार कर सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 0.36 डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है 5, 7, 1, 4, 2, 8, यहाँ तक रिपीट हो रहा है ना, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5, 7, 1, 4, 2, 8, डायरेक्टली इस तरह से हम इसको बार लिख सकते हैं, या पूरे के ऊपर आप स्टार लिख सकते हो, ठीक है, और डॉट लिख सकते हो। क्लियर? तो आपको समझ में आया टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एंड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब 0.82 के ऊपर बार है, ठीक है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो, पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद में शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला देखो, यहाँ पर 0.82 है ना, और इसके ऊपर बार है, तो इसको हम x इज इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं 0.82। अब 82 के ऊपर बार है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये रिपीट होगा ना, मतलब इस तरह से आगे 82 आता रहेगा। क्लियर? अब दोनों साइड में देखो कितने हैं, 82 मतलब 2 प्लेस रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है 2 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 82.82, ठीक है, हो जाएगा, और 82 इस तरह से हमें मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, कि यहाँ पर क्या 82 हो रहा है ना, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आप ना इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो, पॉइंट के बाद में क्या है, 82 है ना, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में क्या है, 82 है, ठीक है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखोगे 100x, ठीक है, और 100x वाला कितना है, 82.8282, और ये वाला कितना है, x है, तो यहाँ पर x लिखो, इज इक्वल टू 0 पॉइंट, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 8282, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 99x हो जाएगा, और यहाँ पर ये सब तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, तो यहाँ पर ज़ीरो लिखा, ठीक है, और 82 हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना आया, 82, तो हम इसको x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 82/99, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर है 1.38, इसको भी हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर हमने बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1.388888, इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखो, इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, मतलब पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 13.888, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे ना, यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यहाँ पर फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 138.88 हो जाएगा ना, 888, इतना क्लियर हुआ? यस, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे ना, यहाँ पर भी एक इक्वेशन मान लो, इसको मान लो, और यहाँ पर भी इक्वेशन हम 1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा 2 वाला, और 138.888, ठीक है।
इसके बाद में सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन कितना है 10x है, तो हमने यहाँ पर 10x लिखा इज इक्वल टू 13.888 इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सब तो ज़ीरो हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। 0.8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 3 माइनस 1 4 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर 1, तो कितना आ गया 125। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 125 अपॉन 90। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर दो, तो 525 ज़ा, ठीक है, और 5 18 ज़ा, तो क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 25 अपॉन 18। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन थर्ड देखो, थर्ड वाला, इसमें भी आप सॉल्व करके बताओगे कितना है 0.64 के ऊपर बार है। तो इसको सबसे पहले हम x लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.64 और 38 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो 38 38 38 इस तरह से रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है 64 है ना, ये अलग है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से करेंगे तो कितना होगा, पॉइंट शिफ्ट इधर हो जाएगा ना, मीन्स 64.3838 और 38 यहाँ पर 3 हो जाएगा और 38 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें लास्ट में क्या चाहिए 38 चाहिए, 38 चाहिए ना, तो फिर से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा ना। अब पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 6438.3838 दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। ओके, देखो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में क्या है 38 चाहिए, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 38, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर वही इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा। देखो इसमें से मतलब 10,000 में से जब 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले एक बार लिख लो। ठीक है, x यहाँ पर 6438.3838, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे रहेगा। और दूसरा वाला है 100 है, 100x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64.3838 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 हो गया, और 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 1 9 मिल गया, और ये भी 9 मिल गया, और यहाँ पर x मिल गया। ठीक है, और ये टर्म तो 0 हो जाएगा पॉइंट के उस साइड वाला, 8 माइनस 4 4 मिल जाएगा, 13 माइनस 6 7, और दिस इज़ 3, और ये 6 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 6374 अपॉन 990। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 2 से डिविजिबल होगा ना, तो ये एक बार 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 7 जा, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 5 जा 0, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद में देखो कुछ ट्रिक है, जब हम उसको रेशनल नंबर में लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप बिना सॉल्व किए कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, ट्रिक में क्या है, अगर सीधा x रहेगा, ठीक है, सिर्फ x रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x अपॉन 10 लिख सकते हो। अगर एक्स वाई रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई अपॉन 2 प्लेस पे तो 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x के ऊपर बार है, ठीक है, जब x के ऊपर बार रहेगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x अपॉन आप 9 कर देना। ठीक है, जब x y के ऊपर बार रहेगा तो क्या लिखोगे, x y अपॉन 99 कर देना। क्लियर?
ठीक है। जैसे अगर मान लो हमारे पास में 0.6 बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/9। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा तो 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे हमारे पास में 3 6 के ऊपर बार है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36/99। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो ये 3 से डिवाइड कर दो तो 3 12 ज़ा 3 30 ज़ा तो कितना आ जाएगा 12/33। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वाला है जिसे एक्स वाई के ऊपर बार रहेगा, तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, जब एक्स वाई के ऊपर बार रहेगा मीन्स एक्स वाई के ऊपर बार, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली एक्स वाई लिखोगे। एक्स वाई में से एक्स को घटा देना, एक्स को घटा देना और नीचे 99 कर देना। ठीक है, अब देखो इसमें रहेगा तो आप क्या करोगे, जब इस टाइप का रहेगा तो आप लिखोगे एक्स वाई जेड, किसके ऊपर बार नहीं है, एक्स के ऊपर बार नहीं है, एक्स लिखोगे और अपॉन 990 कर देना। ठीक है, 3 प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे अगर हमें यहाँ पर कुछ मिला होगा, ठीक है, या आप डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन को ना देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसमें से कोई तो था अपन का, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें से जिसे फर्स्ट वाले का क्वेश्चन 0.82 वाले का ना ये वाला क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग है 0.82। ठीक है, तो देखो 0.82 को हम क्या लिख सकते हैं 0.82 लिखा। ठीक है, और इसका क्या लिखेंगे अपॉन 99 लिखेंगे ना। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 82 अपॉन 99, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो फिर अब देखो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, मतलब यहाँ पर कोई नंबर दे दिया गया, जैसे दिया 5 3 और यहाँ पर 6 1, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसके जैसा ही करोगे, सेम यहाँ पर इसके जैसा ही करोगे, बस वहाँ पर 5 ऐड कर देना। मतलब यहाँ पर जैसे ए है ना, ए लिखोगे प्लस इसके लिए कितना होता था एक्स वाई जेड होता था ना, एक्स वाई जेड के लिए कितने लिखेंगे एक्स वाई जेड माइनस एक्स कर देंगे और अपॉन कितना करेंगे 990। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक बताना है कि विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विद द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट टर्मिनेटिंग। अब देखो बिना हमें डिवाइड करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, जिसकी रिमाइंडर 0 हो जाता है डिवाइड करने पर। ठीक है, तो उसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि हमें चेक करने के लिए ना 2 की पावर m देख लो इंटू 5 टू पावर n देख लो, अगर इस टाइप में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप में फॉर्म हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं फॉर्म हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हम पहला देखते हैं कितना है, किसको चेक करेंगे डिनोमिनेटर को चेक करना है, किसको चेक करना है आपको डिनोमिनेटर को, ध्यान रखना डिनोमिनेटर को आपको इस फॉर्म में बनाना है, अगर बनेगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं बनेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले वाले में डिनोमिनेटर कितना है 50 है, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर कितना है 1 है, 2 की पावर 1 लिखा और इंटू 5 की पावर कितना है 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हुआ। ठीक है, तो मतलब फॉर्म हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर जो होगा 17/50 क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए बात करते हैं, सेकेंड वाला कितना है, ठीक है 8 है ना, डिनोमिनेटर कितना 8, अब 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या 2 पावर 3। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पर तो 5 तो नहीं आया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 5 raised to 0 लिख सकते हैं ना। अभी देखो इस फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, जब इस फॉर्म में हो गया तो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर। अब इसके बाद में थर्ड वाला देख लेते हैं 72 के लिए, 72 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2
इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 3, ठीक है। तो देखो 72 हो गया कि नहीं हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 लिखा और इंटू 3 की पावर 2 लिखा, बट यहाँ पर 5 आना चाहिए था ना, तभी तो हम बोल सकते थे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, NTD, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर ये 5 आएगा, ठीक है, तो फिर होगा, या सिर्फ 5 आएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आएगा, 2 नहीं आएगा, तब भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर लिख लिया 31 ले लिया और यहाँ पर 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कितना है, 25 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, मीन्स 5 पावर 2, ठीक है। बट बोलोगे सर यहाँ पर तो हमें 2 भी चाहिए था, 2 तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी है, ठीक है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, तो भी ये कितना है, 25 ही है ना, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले केस में 3 भी था ना, तो 3 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट था, इसके बाद में हम एक्सरसाइज 1B नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।